मैं चालू करता हूं। अनुराग कुमार, सचिन अम्बेडकर, राकेश कुमार, नमस्ते सभी को, सुनील सिंह नमस्ते सभी को, नमस्कार सभी को नमस्कार। क्लासेस में चालू करता हूं। क्लासेस चालू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेटल की क्लासेस दोबारा हो, सॉरी मेटल की क्लासेस आपकी लास्ट होगी। कल हम मेटल के एमसीक्यू पढ़ेंगे टॉप 50 में, क्लियर? तो जल्दी से कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए। ओके, तो सबसे पहले जो मैं अलॉय एलिमेंट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? सबसे पहले टाइम को ना गवाते हुए निकिल की बात करता हूं, टाइम को ना गवाते हुए निकिल की बात करता हूं। ओके, तो इससे पहले आप इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए? अगर स्टील में मैं कार्बन की परसेंटेज बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? स्टील की मेरी हार्डनेस जो है वो बढ़ जाएगी, मगर डक्टिलिटी क्या होगी? डक्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी। अगर मैं स्टील में क्रोमियम मिलाता हूं तो क्या होगा? हार्डनेस तो मेरी उतनी ही रहेगी, यानी हार्डनेस तो मेरी बढ़ जाएगी, मगर डक्टिलिटी क्या होगी? डक्टिलिटी मेरी सेम रहेगी, डक्टिलिटी पे मेरा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट दूसरी की बात करूं, स्टील में अगर मैं सल्फर मिला दूंगा तो क्या होगा? उससे मेरी ब्रिटलनेस क्या है? ब्रिटलनेस मेरी बढ़ जाती है। और अगर मैं स्टील में निकल मिला देता हूं तो क्या होगा? डक्टिलिटी क्या होगी? घट जाएगी, क्लियर? ठीक है, तो ये 4-5 चीजें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बना के लिखनी है, लिख लेनी है किसी भी तरह से। ओके, राकेश, जय श्री राम, इमरान उर्फ नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को, नमस्कार। तो ये सारी चीजें आप समझ में आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले बढ़ते हैं निकिल की तरफ। देखिए भाई निकिल क्या होगा? ओके, देखिए मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं स्टील में निकिल मिलाता हूं तो क्या होगा? उससे मेरी डक्टिलिटी क्या होगी? स्टील की डक्टिलिटी क्या फर्क पड़ेगा? डक्टिलिटी घट जाएगी। तो पहले तो आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, डक्टिलिटी मेरी क्या होगी? घट जाएगी। ओके, अगर निकिल की बात करूं तो निकिल का मेरा जो रंग होता है, कैसा रंग होता है? वो मेरा हल्का पीला होता है। ओके, एलॉइंग एलिमेंट में हमारा क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहले इसका टेंपरेचर पूछा जाता है, और स्टील में अगर हम एलॉइंग एलिमेंट को मिलाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आएगा, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर? ओके, अगर स्टील में मैं निकिल मिलाता हूं, कितना परसेंट निकिल मिलाता हूं? अगर मैं स्टील में 5% निकिल मिलाता हूं तो मेरा स्टील पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्टील मेरी हार्ड हो जाएगी और उसकी मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होगा? अगर स्टील में मैं 5 से 10% निकिल मिला दूंगा, यानी अब मैंने स्टील में निकिल मिलाने की जो कॉम्बिनेशन था वो क्या कर दिया? हल्का सा ज्यादा कर दिया, तो क्या होगा? ब्रिटलनेस भी से मेरी बढ़ जाएगी, क्लियर? अगर स्टील में मैं 26% निकिल मिला दूंगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, अगर स्टील में मैं 26% निकिल मिला दूंगा तो क्या होगा? उस धातु मेरी कैसे हो जाएगी? वो एंटी मैग्नेटिक हो जाएगी, क्लियर? लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगी? वो एंटी मैग्नेटिक हो जाएगी। ओके, अगर स्टील में मैं 36% निकिल मिला दूंगा, अगर स्टील में 36 है, किसी बुक में आपका 35 भी दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, 35 to 30% अगर निकिल मिला दूंगा तो क्या होगा? मेरी वो स्टील कैसे हो जाएगी? मेरी वो इनवायर स्टील बन जाएगी। ठीक है, लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। वो क्या हो जाएगा? मेरा इनवायर स्टील बन जाएगी। इनवायर स्टील कौन सी होती है सर? इनवायर स्टील वो स्टील होती है जिसपे आपका जल और वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अगर इन स्टील को कोई भी गर्म पार्ट होगा, अगर उन पे आप टच कर देंगे तो ये क्या होगा? इस पे ताप का असर नहीं पड़ेगा, यानी क्या होगी? ये फैलेगी नहीं और ना ही ये सिकुड़ती है। जैसे माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है वो किसका बना होता है? या तो कास्ट स्टील का या इनवायर स्टील का। ऐसा क्यों होता है? सपोज कीजिए कोई भी रोड है आपकी, वो लेथ चक में बंधी हुई है, तो वर्क हो रहा है उस पे, वो गर्म हो जाएगी। अगर माइक्रोमीटर का फ्रेम इनवायर स्टील का नहीं बना हुआ होगा ना दोस्तों, तो क्या होगा? जैसे वो गर्म रोड होगी, वो माइक्रोमीटर के फ्रेम के जब वो टच करेगी तो माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होगा क्या हो जाएगा? वो मेल्ट हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए माइक्रोमीटर का फ्रेम किसका बनाते हैं? इनवायर स्टील का। क्यों? क्योंकि ये ताप लगने पर हमारी स्टील ऐसी होती है, हमारी फैलती नहीं है और ना ही हमारी सिकुड़ती है, क्लियर? ओके, अगर मैं इसके टेंपरेचर की बात करूं तो कितना होता है? 1453 इसका हमारा कितना होता है? टेंपरेचर होता है। बिल्कुल डिटेल में मैंने यहाँ निकिल में से ये सारी चीजों को आपको बता दिया है, तो ये सारी चीजें आप राइट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा निकिल में से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लियर? और भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। राम राम सर, राम राम जी, राम राम। ओके, तो निकिल का आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? हल्का पीला रंग का हमारा निकिल होता है, क्लियर? आगे बढ़ जाओ क्या? और मैं, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो निकिल के बाद हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? निकिल के बाद हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? निकिल के बाद बढ़ते हैं क्रोमियम की तरफ, ठीक है? क्रोमियम की अगर हम बात करें, अगर स्टील में हम क्रोमियम मिलाते हैं तो क्या होता है? तो देखिए, सुनिए क्या कह रहा है। देखिए, क्रोमियम मिलाने से क्या होगा? उसमें हमारा क्रोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मगर कितने परसेंट स्टील में क्रोमियम मिलाने से क्रोजन रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता है? तो लिख लीजिएगा कितना? 12%। अगर आप स्टील में 12% आप क्रोमियम मिला देंगे तो क्या होगा? उसकी क्या होगी? हमारी क्रोजन रेजिस्टेंस हमारी बढ़ जाएगी। और स्टील में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने परसेंट क्रोमियम मिला सकते हैं आप? 30%, क्लियर? इतनी बात। और निकिल की बात करूं तो निकिल का लिख लीजिएगा, स्टील में निकिल आप कितने परसेंट मिला सकते हैं? मैक्सिमम 50% तक, ठीक है? तो यहां से क्रोमियम का अगर सिंबल की बात करूं तो क्या होगा? मेरा Cr होगा। मैंने अभी शुरुआत में बताया था, अगर कार्बन मिलेगा तो स्टील की हार्डनेस बढ़ जाएगी, मगर डक्टिलिटी उसकी क्या होगी? घट जाएगी। मगर ठीक ऐसे क्रोमियम को मिलाने से क्या होगा? क्रोमियम मिलाने से इसकी हार्डनेस भी बढ़ती है, मगर डक्टिलिटी क्या रहती है? डक्टिलिटी पे कोई भी प्रभाव नहीं होगा, डक्टिलिटी आपकी एज इट इज सेम रहेगी। तो क्रोमियम से ये क्वेश्चन आप यहां से लिख लीजिएगा, क्लियर? अगर आपसे याद करने की ट्रिक देखें तो देखिए कैसा होगा। क्रोमियम को क्या मैं Cr लिख सकता हूं? हां जी सर, लिख सकता हूं। और कोरोजन रेजिस्टेंस को भी क्या मैं Cr लिख सकता हूं? हां सर, लिख सकता हूं। C से क्या होगा मेरा? कोरोजन, और R से क्या होगा? मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है? यानी क्रोज तो Cr इक्वल टू Cr, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस, क्लियर है? ठीक है, तो क्रोमियम यहां से क्लियर हो गया।
ठीक है। अगर इसकी मैं टेंपरेचर की बात करूं तो क्रोमियम का टेंपरेचर जिस स्टूडेंट को पता हो प्लीज मुझे राइट डाउन करके चैट बॉक्स में डालिए अभी कि क्रोमियम का टेंपरेचर कितना होता है, फिर मैं आपको एक ट्रिक से याद कराऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है, ओके। अगर बात करूं किसकी, टंगस्टन की, तो टंगस्टन क्या होगा भाई, देखो टंगस्टन मैंने पहले ही बताया था, टंगस्टन को डिनोटेड किससे करते हैं, W से करते हैं। ओके, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन का मतलब रेशो होता है, कुछ परसेंट मिला हुआ होता है। ओके, वो क्या बढ़ा रहा था, आपकी हॉट हार्डनेस को बढ़ा रहा था, यानी टूल आपका उच्च तापमान पर भी टूल का जो कटिंग पॉइंट होगा वो डल नहीं होगा। ठीक है, तो टूल से, तो टंगस्टन से आपको क्या कहता है, हीट रेजिस्टेंस बढ़ाएगा और हॉट हार्डनेस इंप्रूवमेंट करता है। ठीक है, हीट रेजिस्टेंस यानी कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने में मेल्ट नहीं होगा, और ये हॉट हार्डनेस या हमारी रेड हार्डनेस को क्या करता है, आपकी इंप्रूवमेंट करता है। क्लियर, आपने देखा होगा कि जब टूल जो होता है ज्यादा स्पीड चलता है तो उसकी जो कटिंग पार्ट हो कैसा हो जाता है, वो पूरी तरह लाल हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, टूल आपका ब्लंट होना चालू हो गया, तो वही क्या है, हमारी हॉट हार्डनेस है, या हम इसे रेड हार्डनेस भी कह सकते हैं। ओके, टफनेस इंप्रूवमेंट इज सेकेंडरी पर्पस, यानी टंगस्टन से आपकी क्या होगा, टंगस्टन से आपकी टफनेस भी सुधरेगी, मगर क्या है इसका, ये सेकेंडरी पर्पस है। फर्स्ट पर्पस टंगस्टन को स्टील में टंगस्टन मिलाना क्या है, हीट रेजिस्टेंस और हॉट हार्डनेस मिलाने का सबसे मेन पर्पस है। क्लियर, यहां से आप एक बात ये ध्यान कर लीजिए, देखिए टी से हम क्या बना रहे हैं, टंगस्टन, और टी से ही क्या बनता है, हमारा टूल। ठीक है, मैं लिख देता हूं, टी से ही टंगस्टन और टी से ही हमारा टूल, और टूल का काम क्या है आपका, टूल का काम होता है चिप को रिमूव करना। ठीक है, टूल का काम क्या होता है, ऐसे चिप को रिमूव करना। इतनी बात से सहमत आप मेरी, सर जी बिल्कुल सहमत। ओके, तो आप एक बात यहां ध्यान कर लीजिए, जितने भी ये अलॉइंग एलिमेंट होंगे जो टी से चालू होंगे, चाहे टंगस्टन हो चाहे टिटेनियम हो, चाहे टंगस्टन हो चाहे टिटेनियम हो, इनका काम क्या होगा, ये हमारे हार्डनेस को क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। किस हार्डनेस को, रेड हार्डनेस या हॉट हार्डनेस को। ये बात आप माइंड में गांठ बांध के डाल दीजिए, जितने भी आपके एलिमेंट टी से चालू होंगे, टी से टंगस्टन और टी से आपका होता है टूल, और टूल का काम क्या होता है, चिप को रिमूव करना। तो जहां टी आ गया अलॉइंग एलिमेंट में, वो क्या करेंगे, हमारे रेड हार्डनेस या हॉट हार्डनेस को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, टेंपरेचर, अच्छा मैंने टेंपरेचर पूछा था, टेंपरेचर बताइए क्या किसी ने मुझे, जरा कमेंट में देखूं आपके, सर मेल्टिंग पॉइंट बता दीजिए। टंगस्टन 1300, नवीन खन्ना 1380, टंगस्टन का 3380, 1800, इमारको 1300 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का बहुत कंफ्यूजन है, नवीन बहुत कंफ्यूजन है। क्लियर, ओके, अभी बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अभी बता दूंगा, चिंता मत करो, सारे रास्ते पर जा परत बाय परत हटाऊंगा कि इसकी आपकी टेंपरेचर, इसका टंगस्टन का कितना, सॉरी उसका किसका, क्रोमियम का कितना होता है। तो उससे बच्चों 3380 बताया, 1380 बताया, मगर इसका जो आपका टेंपरेचर होता है कितना होता है क्रोमियम का, जो क्रोमियम का टेंपरेचर कितना होगा, 1800 होगा। क्लियर, तो 3300 बताया वो गलत है, वो गलत है आपका। ओके, मगर बहुत सी बुकों में 3300 भी दिया हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए सल्फर मिलाने से क्या होगा, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर स्टील में आप सल्फर मिला देंगे तो क्या होगा, स्टील में आपकी ब्रिटलनेस जो होगी वो हमारी बढ़ जाएगी। क्लियर, इसके बाद ठीक है, ओके, तो देखिए पढ़ते हैं क्या होगा। ठीक है, अगर स्टील में आप सल्फर और फॉस्फोरस मिलाएंगे तो क्या होगा, प्रोवाइड एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी, यानी इसमें क्या होगा, आपकी मशीनेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसमें इंप्रूव हो जाएगी। मशीनेबिलिटी का मतलब यानी आप कोई भी ऐसा धातु जिसकी आप इजी तरीके से मशीनिंग कर सके। तो कैसे पॉसिबल होगा, अगर आप उसमें सिलिकॉन और फॉस्फोरस मिला देंगे। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सो दैट स्टील कैन बी इजीली मशीन्ड, यानी अगर हमसे मशीनेबिलिटी का गुण है तो हम उसकी अच्छी तरह से मशीनिंग कर सकते हैं। क्लियर, और प्रोवाइड एक्सीलेंट सरफेस फिनिश ऑफ द स्टील, इस बात को आप भी करके लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी स्टील में सिलिकॉन और फॉस्फोरस होगी तो क्या होगा, मशीनेबिलिटी तो उसकी सुधार होगी, मगर वो कैसे होगी, सरफेस फिनिश हमारी अच्छी देगा। क्लियर, यहां से बात क्लियर, हां जी क्लियर हो गया। ठीक है, अगर मैं मैंगनीज की बात कर रहा हूं तो ठीक है, मैंगनीज की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, मैंगनीज की बात करो। देखो भाई मैंगनीज क्या होता है, आपने बुलडोजर देखे, बुलडोजर, जो बुलडोजर के ब्लेड होते हैं ना, जैसे ये बुलडोजर हो गई, और जो बुलडोजर की ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड आप देख पा रहे हैं, मेरे देखिएगा यहां आप देखो, ये जो बुलडोजर के ब्लेड होते हैं, ये वाले ब्लेड, ये किसके बने हुए होते हैं, ये आपके मैंगनीज के बने हुए होते हैं। किसके बने होंगे, आपके मैंगनीज के बने हुए होते हैं। तो मैंगनीज के क्यों बने हुए होते हैं, क्योंकि मैंगनीज बहुत हार्ड हो जाती है, मैंगनीज बहुत हार्ड होती है, और अगर आप स्टील में 11 से 15% अगर मैंगनीज मिला देंगे ना, तो जो स्टील आपकी इतनी हार्ड हो जाएगी, उसमें इजी तरीके से मशीनिंग भी नहीं कर सकता हूं। तो मैंगनीज की जो मैंगनीज की सहायता से जो हम या मैंगनीज का हम कहां करेंगे, जहां हमें बहुत हार्ड सब्सटेंस चाहिए होगा। क्लियर, और इसका यूज आप कहां करते हैं, बुलडोजर के ब्लेड्स को बनाने में। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा वहां कर दूंगा। क्लियर, ओके, तो मैंगनीज देखो क्या बोला इसने, हार्डनेस इज द प्राइमरी प्रॉपर्टी, यानी मैंगनीज की जो हार्डनेस होगी, वो मैंगनीज मिलाने से सबसे जो प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या है, वो हार्डनेस है। अरे मैंने अभी तो बताया, जहां आपको बहुत ज्यादा हार्डनेस की जरूरत होगा, क्या मिलाएंगे आप, मैंगनीज मिला देंगे स्टील में। क्यों, क्योंकि भाई आपने यहां देखा होगा, ये जो ब्लेड है अगर ये हार्ड नहीं होंगे तो ये जो हमारी जो आपकी जमीन होती है उसमें डिग कैसे करेंगे। क्लियर, ठीक है, इट इज द चीपेस्ट वे टू इंक्रीज हार्डनेस, यानी इसके मिलाने से बहुत आसानी से इसकी हार्डनेस को बढ़ाया जा सकता है। किससे, अगर स्टील में मैं मैंगनीज मिला दूंगा। क्लियर, ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिलिकॉन। देखो भाई सिलिकॉन क्या कहता है, सिलिकॉन देखो, क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि सिलिकॉन को मैं किससे डिनोट करता हूं, क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि सिलिकॉन को मैं किससे डिनोट करता हूं, बता दीजिएगा किसी को पता हो सिलिकॉन को मैं किससे डिनोट कर रहा, नहीं पता क्या आपको, ठीक है, तो देखो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनना। आपने स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग जैसे आपकी लीफ स्प्रिंग हो गया, टेंसाइल स्प्रिंग हो गया, तो जो स्प्रिंग होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो आपकी सिलिकॉन की बनी हुई होती है। यानी अगर आप स्टील में सिलिकॉन मिला देंगे ना, तो उसकी सहायता से आप स्प्रिंग को इजी तरीके से
बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिए नोट करके, ठीक है। तो देखो क्या बोला, टू इंप्रूव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी इससे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को सुधार कर सकते हैं। एक्ट एज डीऑक्साइडर एंड स्टील टू रिमूव ऑक्सीजन, यानी किसका काम करता है, ये आपका डीऑक्सीडाइजर का काम करता है। आपने देखा होगा स्टील पे जो आपकी जो स्प्रिंग होती है उसमें जो जंग होता है वो बहुत कम लगता है। क्यों लगता है कम, क्योंकि सिलिकॉन का हमारा काम ही है, वो किसका काम करता है, डीऑक्साइडर का काम करता है, यानी उसमें हमारी धातु पे हमारी वो जंग नहीं लगने देगा। क्लियर, ठीक है। सिलिकॉन भी यहां से क्लियर हो गया, सर जी क्लियर हो गया, सर जी मजा आ गया। आपसे पहले ये चीजें आपने केवल बस आपकी रटते थे, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं उसकी, देखिए एक ट्रिक याद कीजिए आप, एन वी के टी एम सी, ये ट्रिक याद हुई क्या आपको, ये सारे आपके एलोइंग एलिमेंट है, ये सारे आपके एलोइंग एलिमेंट है। तो देखो फटाफट से, एन स्टैंड फॉर निकिल, एन स्टैंड फॉर निकिल, ओके क्लियर। वी स्टैंड फॉर वैनेडियम, वी स्टैंड फॉर वैनेडियम, के स्टैंड फॉर क्रोमियम। हाँ, क्रोमियम की स्पेलिंग सी से होगी, मगर मैं क्रोमियम को किससे डिनोट करता हूं, आपके के से, ठीक है। तो के स्टैंड फॉर क्रोमियम, इतनी बात क्लियर हुई। टी स्टैंड फॉर टंगस्टन, टी स्टैंड फॉर टंगस्टन, एम स्टैंड फॉर मैग्नीज और सी स्टैंड फॉर कोबाल्ट, ठीक है। ये आपको ट्रिक याद करनी है, NVKTMC, ठीक है। तो इसकी अब देखो, इसकी जो टेंपरेचर याद करने की ट्रिक देखो क्या होगी। निकिल का 1453, ठीक है, यहां इसका 1700, यहां इसका 1800 और टंगस्टन का कितना, टंगस्टन का 3380, ठीक है। आप ऐसे याद कीजिए, यानी पहला आप कोई भी नंबर याद कर लीजिए 1453 और उसके बाद इसके बाद जितने भी सारे नंबर होंगे कैसे होंगे, वो आपके बढ़ते क्रम में होंगे, ठीक है। 1453 कम था, 1700 ज्यादा होगा, 1800 ज्यादा होगा, फिर 3380 आपका उससे भी ज्यादा आ गया। अगर मैग्नीज की बात करूं तो कितना टेंपरेचर होता है, 1244। अगर कोबाल्ट की बात करूं तो कितना होगा, 1492, क्लियर। एक और होता है आपका मोलिबेंडम, एक होता है आपका मोलिबेंडम, ठीक है। मोलिबेंडम क्या काम करता है, मोलिबेंडम आपका कॉपर और निकल का आपका एलोइंग एलिमेंट होता है और ये इतना हार्ड होता है कि इसमें हम हार्डनिंग और टेम्परिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये क्या काम करता है, जो आपके अचानक से झटके लगते हैं ना, अचानक से झटके लगने वाले पार्टों को, या अचानक से जहां झटके लग रहे हो, तो स्टील में अगर मैं मोलिबेंडम मिला दूंगा तो वो पार्ट मेरा वहां से टूटेगा नहीं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, मोलिबेंडम मिलाने से क्या हो सकता है, वो आपके झटकों को सहन कर सकता है और इसका जो टेंपरेचर होगा कितना होगा, 26-20, इसका टेंपरेचर कितना होगा, 26-20 होगा, क्लियर, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है क्या मोलिबेंडम को हार्डनिंग एंड टेम्परिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लिख लीजिएगा, ओके। तो यहां से ये सारी चीजों का आप राइट डाउन कर लीजिएगा, क्लियर, ओके। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, वैनेडियम होगा। अगर मैं वैनेडियम की बात करूं तो वैनेडियम क्या होगा, तो वैनेडियम देख लो, अगर मैं स्टील में वैनेडियम मिला देता हूं ना, तो स्टील में क्या रहता है, मेरा हल्का सा स्प्रिंगनेस का गुण आ जाता है। क्यों, क्योंकि वैनेडियम में हमारी इलास्टिक लिमिट और फटीग रेजिस्टेंस क्या होता है, अच्छा होता है, और ये हमारे झटकों को जहां बहुत ज्यादा झटके लग रहे हो इजी तरीके से हमसे सहन कर सकते हैं। जैसे आपके हाई स्पीड स्टील में वैनेडियम 1% होता है। क्यों होता है, आपने देखा होगा जब आप किसी मेटल पे या किसी भी जॉब पे ड्रिल करते हैं, तो जो अगर वाइब्रेट, अगर आपकी जॉब वाइब्रेट हो रही है, अगर उस आपकी हाई स्पीड स्टील में वैनेडियम नहीं मिला होगा तो आपकी ड्रिल क्या होगी, वो टूट जाएगी, क्लियर। तो वैनेडियम में क्या होगा, आपका स्प्रिंगनेस का गुण होगा कितने परसेंट, 15%। अगर आप स्टील में 15% क्या करेंगे, आप अगर वैनेडियम मिला देंगे तो उसमें स्प्रिंगनेस का गुण आ जाएगा, क्लियर। यहां से आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो और अगर एक होता है आपका कोबाल्ट स्टील, देख लीजिए भाई, इसका भी देख लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट स्टील में क्या होगा, अगर आप हाई कार्बन स्टील में, अगर आप हाई कार्बन स्टील में कोबाल्ट मिला देंगे ना, तो क्या होगा, धातु आपकी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। और अगर आप स्टील में 35% कोबाल्ट मिला देंगे ना, अगर आप स्टील में 35% कोबाल्ट मिला देंगे तो धातु क्या हो जाएगी, धातु आपकी पूर्ण तरह मैग्नेटिक में कवर हो जाएगी, लिख लीजिएगा, धातु आपकी पूर्ण तरह किसमें हो जाएगी, मैग्नेटिक में कवर हो जाएगी। किसमें, अगर आप कोबाल्ट स्टील में मिलाते हैं तो, ओके, यहां समझ में आ गया, ठीक है। और इसके कटिंग टूल, और इसके जो कटिंग टूल के एक ही ज्यादा समय तक टिकाऊ भी रहते हैं। कोबाल्ट मैंने आपको बताया था हाई स्पीड स्टील में कितना 4% कोबाल्ट मिलाते हैं, और 4% कोबाल्ट क्या बढ़ा रहा था भाई, अगर मैं रेड हार्डनेस को वो और इंप्रूव करता है, यानी अगर आपका टेंपरेचर और ज्यादा इंक्रीज हो गया तो वहां पे आपके कटिंग जो टूल है उसकी जो कटिंग है जिसे वो डल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां बोल सकते हैं कि जहां आपके जो आपके कटिंग एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा स्पीड पर चल रहे हो और रेगुलर चल रहे हो, यानी सुबह से शाम तक चल रहे हो, बहुत स्पीड पर चल रहे हो, तो ऐसी जगह स्टील में आप कोबाल्ट मिला देंगे तो ये कटिंग एजेस हमारे ज्यादा अधिक समय टिकाऊ बने हुए रहते हैं, क्लियर, ओके। मैंने आपको यहाँ एक मोलिबेंडम ये पढ़ाया था, तो मोलिबेंडम का सुन लीजिए, मोलिबेंडम हमारा क्या काम करता है, मोलिबेंडम हमारा क्या होगा, क्रीप रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, ठीक है। इसको बढ़ाएगा वो हमारे, ध्यान लिख रहा हूं मैं, क्रीप रेजिस्टेंस को वो हमारे बढ़ाता है, क्लियर। इसे याद करने की ट्रिक क्या होगी आपकी, इसे याद करने की ट्रिक कैसे याद कर लीजिए, मोसी, ठीक है, यानी एम से मोलिबेंडम, और सॉरी मो से मोलिबेंडम और सी आई से मोसी, ठीक है। तो मोसी से याद कर लीजिए, तो आपको यहां होना चाहिए कि मोलिबेंडम हमारा क्या करेगा, मोलिबेंडम हमारा क्रीप रेजिस्टेंस का काम करता है, क्लियर, ओके। अगर मैं वैनेडियम की बात करूं, वैनेडियम को क्या हमारा वैनेडियम क्या बनाता है, हमारा एंडोरेंस स्ट्रेंथ बढ़ाता है, लिख लीजिएगा, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ हमारी बढ़ाता है, क्लियर। ये भी लिख लीजिए, अगर स्टील में वैनेडियम आता मिला दिया जाता है तो बहुत बार क्वेश्चन ये आपके पूछे जाते हैं पेपर में कि वैनेडियम मिलाने से क्या होगा, ओके, मोलिबेंडम मिलाने से हमारा इसमें क्या होता है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ हमारा
बढ़ाता है, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके, ठीक है। यहां से एक आता है इसमें, एक और आता है इसमें, कौन सा, बोरोन। बोरोन भी पूछ लेता है, अगर स्टील में मैं बोरोन मिला दूं तो क्या होगा, सुन लीजिएगा, अगर स्टील में मैं बोरोन मिलाता हूं तो क्या होगा, स्टील की प्रॉपर्टी से मेरी हार्डनेस और इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, बोरोन मिलाने से मेरी हार्डनेस और इंप्रूव हो जाएगी। इसे याद कैसे करेंगे, याद करने की ट्रिक क्या है इसकी, देख लीजिए भाई, देखिए क्या मैं बोरोन को बोरो बोल सकता हूं, बोरोन को बोरा बोल सकता हूं, कोई भी बोरा, ठीक है, बोल दिया। अगर मैं बोरे में स्टील डाल दूं और मैं आपसे कहूं ई से उठा तो क्या क्या हो गया भैया, वेरी हार्ड, यानी स्टील में अगर बोरे में अगर स्टील डाल दी तो वो आपका बहुत भारी हो जाएगा, जिसे उठाना आपके लिए सक्षम या आपके लिए आप उसे इसी तरीके से नहीं हटा सकते, ठीक है। तो बोरोन से आप क्या ध्यान रखेंगे, वेरी हार्ड, क्लियर, ओके। तो यहाँ ये आपके सारे एलोइक एलिमेंट खत्म हो चुके हैं, क्लियर। जल्दी से मैं 2 मिनट देता हूँ, जिस किसी स्टूडेंट ने नहीं उतारा हो उतार लेना, जल्दी से 2 मिनट देता हूँ। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिखकर भेज दो, और अगर किसी स्टूडेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मैं एमसीक्यू कराता हूँ, सर टंगस्टन, हाँ भाई, हाँ ठीक है, सर अनुराग कुमार सिलिकॉन, ऐसा अनुराग कुमार सिलिकॉन, बिल्कुल ठीक, टंगस्टन का 3380, क्रोमियम का 1800, 3400, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, विश्वा रंजन मेल्टिंग पॉइंट बता दिया है भाई मैंने। किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस का साइन दे दीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। सर वैनिडियम, सर बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट, भाई बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट लिख लो, बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट 2076 होगा, 2076 लिख लो, बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, लिख दिया मैंने, एक मिनट रुकिएगा जरा, बोरोन 2076 लिख लो यार, बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा हमारा, 2076, ठीक है, क्लियर, ओके। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया सर वैनिडियम दोबारा बता दो, लो भाई लो वैनिडियम देख लो, देखो वैनिडियम का जो टेंपरेचर होगा कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट 1700 होगा, पहले तो ये जान लो, ठीक है। और वैनिडियम मिलाने से अगर आप स्टील में वैनिडियम मिला देते हैं तो क्या होता है, उसकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो है वो आपकी बढ़ जाती है। अगर मैं स्टील में वैनिडियम मिला देता हूं तो क्या होगा, स्टील में आपकी स्प्रिंगनेस का गुण आ जाता है, क्लियर, ओके, यानी वो झटकों को इजी तरीके से सहन कर सकती है, क्लियर। जैसे आपकी ड्रिल है, अगर ड्रिल में आपको पता है हाई स्पीड स्टील में वैनिडियम कितना होता है, 1%, जो आपका रेशो होता है 18, 4 और 1 का रेशो होता है। अगर आप ड्रिल कर रहे हैं, जो आपकी ड्रिल चक में बंधी हुई है और आपकी जो जॉब है वो कहां आपकी बंधी हुई है, उसमें वाइस में बंधी हुई है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप वर्क करते हैं तो वाइस में क्या होती है, आपकी वो झटके लेना चालू कर देता है, कौन, वाइस, या वाइस में आपकी वाइब्रेशन होती है, तो वाइब्रेशन होगी तो ड्रिल तो आपकी जॉब के अंदर है तो जॉब भी वाइब्रेट करेगी, जब जॉब वाइब्रेट करेगी तो आपकी क्या होगी, ड्रिल आपकी स्पिंडल में क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, और अगर आपकी ड्रिल चल रही है, अगर वाइब्रेट कर रही है तो ड्रिल आपकी टूट जाएगी। मगर अगर ड्रिल में आपका वैनिडियम मिला हुआ है तो वो झटकों को इजी तरीके से सहन कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसकी इलास्टिक लिमिट और फटीग रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, अच्छा होता है, और फटीग रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, यानी वो झटकों को इजी तरीके से सहन कर सकता है, क्लियर। तो जिस किसी बच्चे का ये क्वेश्चन था प्लीज मुझे बता दो, वैनिडियम समझ में आ गया या नहीं आया, अगर समझ में आ गया है तो लिख देना वीएस, तो लिख दो वीएस, यानी वैनिडियम आपको समझ में आ गया, जल्दी से लिख दो। जल्दी सर, क्लास का टाइम कितने बजे चालू होता है, क्लास का टाइम 6:30 बजे ही है भाई, जल्दी से लिख दो भाई, फटाफट से क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन करा दूं क्या, जल्दी बताओ, क्वेश्चन करा दूं क्या। सर मोलिबेंडम का रंग कैसा होता है, मोलिबेंडम का रंग हल्का सफेद होता है, क्या लिख लो, मोलिबेंडम का रंग होगा हल्का सफेद होगा इसका रंग, लो और पूछो मोलिबेंडम में, ठीक है। कहीं बुकों में केवल सफेद भी दिया हुआ है, मगर इसका जो एक्चुअल आंसर है वो हल्का सफेद है, जल्दी पूछो, क्वेश्चन करा दे क्या, ओके, यस अनुराग कुमार, यस वीएस, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये निखिल हार्डनेस रेफरेंस पढ़ाता है, टंगस्टन हार्ड की स्ट्रिप रेफरेंस पढ़ती है वॉल्यूम से, ठीक है, ओके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो ये नहीं है, थोड़ा हार्ड है, इस साइड में करेंगे, आप ये बताइए, क्वेश्चन दिखा, तो एक मिनट, क्वेश्चन दिखा था, देखो जरा एक बार, मुझे दिख रहा है क्या, क्वेश्चन नहीं दिखा भाई, एक मिनट, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ बोरोन, स्मॉल परसेंटेज ऑफ बोरोन, यानी अगर आपने किसी स्टील में बोरोन की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दी तो क्या बढ़ाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या इंक्रीज हार्डनेस, क्या वो हार्डनिंग प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, रिड्यूस मशीनेबिलिटी, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, रिड्यूस मशीनेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, और जो चौथा ऑप्शन है आपका, क्या चौथा ऑप्शन है, इंक्रीज एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसे छोड़ दो, इंक्रीज एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, फटाफट से आंसर दो,
फटाफट से इसका आंसर दो। अगर आप क्वेश्चन मेरा ये है, अगर स्टील में मैं बोरोन मिला दूंगा, ट्रिक से याद करवाया था मैंने, स्मॉल परसेंटेज ऑफ बोरोन इन स्टील, बोरोन इन स्टील, तो हमारी स्टील पर क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बताओ। सरवन मैंने लिख दिया है, सरवन जो आप कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि अगर आप स्टील में बोरोन मिला देंगे तो स्टील पे आपका फर्क पड़ेगा। पहला ऑप्शन इंक्रीज हार्डनेस, दूसरा ऑप्शन रिड्यूस मशीनेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस और चौथा ऑप्शन एंडुरेंस स्ट्रेंथ। क्या फर्क पड़ेगा जल्दी बताओ। अनुराग कुमार फर्स्ट का डी, अनिकेत बावने फर्स्ट का डी, राहुल सोने वाला फर्स्ट का ए। डी एंड ए कैसे हो जाएगा राकेश, डी एंड ए कैसे हो जाएगा, ऑप्शन के अंदर डी एंड ए दिया है क्या, डी एंड ए दिया है क्या? अरे मैंने क्या बताया था, बोरोन को हम क्या बोल सकता हूं, बोरोन को बोरो बोल सकता हूं, कोई भी बोरा बोल सकता हूं। अगर आप बोरे में स्टील डाल दोगे, अगर मैं आपसे उठाने के लिए कहता हूं तो आप क्या कहेंगे कि नहीं सर वेरी हार्ड, तो क्या होगा, स्टील का फर्स्ट आंसर आपका हार्डनेस होगा, इंक्रीज हार्डनेस। क्या अरे ट्रिक से समझाते हैं, आप पिटने वाले काम कर रहे हो, बस अब आप बिल्कुल पिटने वाले काम कर रहे हो, इतनी सिंपल ट्रिक से समझाया था। अगर स्टील में आप बोरोन मिला देंगे तो क्या होगा, उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वेरी हार्ड। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया नहीं आया? आप ये पिटने वाले काम कर रहे हो। फर्स्ट एंड सेकंड कैसे हो जाएगा, सचिन अंबेडकर खत्री फर्स्ट का ए, इंक्रीज शिवम कुमार इंक्रीज हार्डनेस, हां बिल्कुल ठीक है, इंक्रीज हार्डनेस ही होगा। ये पिटने वाले काम मत करो, पिटने वाले काम मत करो। यहां देखो फटाफट से क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहता है, अलोय स्टील व्हिच इज वर्क हार्डनेबल एंड व्हिच इज यूज्ड टू मेक द ब्लेड ऑफ बुलडोजर। क्वेश्चन ध्यान सुनना, इज यूज्ड टू मेक द ब्लेड्स ऑफ बुलडोजर, बकेट, व्हील एक्सकेलेटर एंड अदर अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कंटेन आयरन एंड कार्बन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, क्रोमियम, बी ऑप्शन सिलिकॉन, सी ऑप्शन मैग्नीज एंड डी ऑप्शन मैग्नीशियम। सेकंड क्वेश्चन, यस सर आ गया, हां भाई आ गया, क्लियर। इमरान मर्फ, सेकंड क्वेश्चन बताओ, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा? नवीन खन्ना, राहुल सोनवाला, अनुराग कुमार सेकंड का डी दे रहे हैं, इमरान सेकंड का सी। डी कैसे हो जाएगा, ऑप्शन मैंने बताया था आपको, ये आपका मैग्नीज है और ये आपका मैग्नीशियम है, इसी वजह से मैं कंफ्यूज करने के लिए लाया था। तो क्या होगा, सही आंसर मैग्नीज होगा। इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि मैग्नीज मिलाने से, मैग्नीज आपकी बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जिसका यूज हम कहां करते हैं, आपकी जो आपके बुलडोजर के जो ब्लेड होते हैं उसको बनाने के लिए। क्लियर, थर्ड का सेकंड का डी, सेकंड का डी नहीं होगा, वो मैग्नीशियम है, वो मैग्नीशियम है, ध्यान कर लो बात मेरी, ये मैग्नीज है, ये मैग्नीज है, वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो जो सही आंसर है इसका सी होगा। क्लियर, मैग्नीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर मेरा ये रहा। ठीक है, ध्यान देखो फटाफट से, यहां इसकी मैच करो, यहां मैच करो क्या सही होगा, ये लो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। अनुराग कुमार सर, यस सर दिख रहा है, हां क्लियर। इसका मैच करके बताओ क्या बोला सर, अलोइंग एलिमेंट इन द स्टील विद दिस सेकंड प्रॉपर्ली कन्फर्ड ऑन स्टील बाय द एलिमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द। ठीक है, यानी कि आपको कोड दे दिए हैं, पहला कोड, बी कोड, सी कोड और डी कोड। आपको मैच करना है कि निकेल मिलाने से क्या होगा, क्रोमियम मिलाने से क्या होगा, टंगस्टन मिलाने से क्या होगा, जो आप पूरे जो आज जो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, ये निचोड़ है उसका, और सिलिकॉन मिलाने से क्या होगा। अगर आपको लगता है ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है, सी का थर्ड है, तो आप ए ऑप्शन दीजिए। अगर आपको लगता है ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड, डी का थर्ड, तो आप मुझे बी ऑप्शन दीजिए। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही है, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका जो सही आंसर आपका क्या होगा, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बता दो। बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। अरे राकेश, इसमें हिंदी और इंग्लिश वाला क्या आ गया, आपको पता है, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, सिलिकॉन, क्या वो आपकी प्रॉपर्टीज बढ़ाते हैं, तो ये तो आपके सब इंग्लिश है, और इंग्लिश हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी समझ इसका आंसर बता दो भाई, पूरी क्लास का निचोड़ है, जिसने इसका आंसर सही दे दिया तो आज की क्लास बिल्कुल कंफर्म है, थर्ड का सी। राहुल सोने वाला, थर्ड का अंकेश बामने, राकेश कुमार सी। अभी तक केवल मेरे पास एक ही बच्चे का सही आंसर आया, केवल एक ही बच्चे का सही आंसर आया मेरे पास। नाम बता दूं उसका, जल्दी बताओ भाई, 11 बार जल्दी बताओ भाई, इतने सारे। इमरान, 2 बच्चे को चैप्टर करा दीजिए, वेल्डिंग चैप्टर करा दूंगा, चिंता मत करो भाई। मुझे रोड गोल्ड बता दो, किसका अलॉय होता है, रोड गोल्ड, कल मैंने आपको डिटेल में बताया था बिल्कुल। क्या कोई मुझे बच्चा रोड गोल्ड का मुझे अलॉय बता सकता है क्या? कल की क्लासेस में आपको बताया था भाई, सारी चीजें मैंने ट्रिक से बताई थी, नेताजी हुआ, जैकेट हुआ, टीका हुआ, रोड गोल्ड का मुझे मिश्रण बता दो। राकेश कुमार, एक और क्वेश्चन नहीं है, और सारे क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे धीरे सर के द्वारा। ठीक है, कल सभी स्टूडेंट प्लीज लाइव आइएगा, टाइमिंग आपका टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया जाएगा। रोल गोल्ड का मुझे भाई अलॉय बता दो, अगर किसी स्टूडेंट को बताया तो, नहीं पता क्या?
अनुराग कुमार कॉपर एल्युमिनियम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कॉपर प्लस एल्युमिनियम का किसका होता है? रोल्ड गोल्ड का आपका एलॉय होता है। वेरी गुड अनुराग, वेरी गुड। ठीक है, तो आज की क्लासेस जल्दी से अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं, जल्दी से अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख दो, कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख दो और लिख दो मेटल कंप्लीट, लिख दो मेटल कंप्लीट फटाफट से।